स्वागत है आपका मेरे चैनल दिव्य क्लासेस आरपीएससी में। आज हम 1857 की क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। हमारा पहला सवाल है, 1857 के विद्रोह का मुख्य केंद्र नहीं था। ये हमारा पहला सवाल है कि इनमें से कौन सा 1857 का केंद्र नहीं था, कानपुर, बरेली, रोहतक या लखनऊ। तो इसमें हमारा सही आंसर है रोहतक। रोहतक हमारे 1857 के विद्रोह का केंद्र नहीं था। प्रश्न संख्या 2, 1857 के विद्रोह के समय भारत के मुगल बादशाह कौन थे? भारत के मुगल बादशाह कौन थे? तो इसमें हमारा सही आंसर है बहादुर शाह द्वितीय। बी हमारा सही आंसर है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत में मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय थे। प्रश्न संख्या 3, मौलवी लियाकत अली जिन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, निम्नलिखित में से किस शहर से संबंधित थे? जो मौलवी लियाकत अली थे वो किस शहर से संबंधित थे? तो इसमें हमारा सही आंसर है इलाहाबाद। बी हमारा सही आंसर है कि इलाहाबाद से लियाकत अली संबंधित थे। प्रश्न संख्या 4, मौलवी मंगल पांडे किस रेजिमेंट के सैनिक थे? जो मंगल पांडे हैं वो किस रेजिमेंट के सैनिक थे? तो हमारा सही आंसर है बी 34वीं एनआई रेजिमेंट। मंगल पांडे 34वीं एनआई रेजिमेंट के सैनिक थे। बी हमारा सही आंसर है। आगे हमारा प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से किस समकालीन ब्रिटिश सांसद ने 1857 के विद्रोह को 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा था? ये वाला प्रश्न था। तो राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था? तो राष्ट्रीय विद्रोह कहा था डिज़राइल ने। किसने कहा था? डिज़राइल ने कहा था। डिज़राइल ने कहा था राष्ट्रीय विद्रोह। आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो सही आंसर है डी, गवर्नर जनरल हमारे भारत का था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। प्रश्न संख्या 7, 1857 की क्रांति के दौरान विद्रोहियों ने अवध का नवाब किसे घोषित किया था? अवध का नवाब किसे घोषित किया था? तो इसका सही आंसर है सी, बिरजिस कादिर को। सी हमारा सही आंसर है। बिरजिस कादिर को 1857 की क्रांति के दौरान विद्रोहियों ने अवध का नवाब घोषित किया था। प्रश्न संख्या 8, 1857 के विद्रोह के समय लखनऊ रेजिडेंट में विद्रोह के घेरे के दौरान मरने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था? लखनऊ में कौन सा अंग्रेज अधिकारी मारा गया था 1857 के समय? तो सही आंसर है ए, हेनरी लॉरेंस। हेनरी लॉरेंस लखनऊ में मारा गया था। प्रश्न संख्या 9, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? ये प्रश्न संख्या 9। तो इसका सही आंसर है सी, मेरठ से। 1857 का विद्रोह मेरठ से शुरू हुआ था। प्रश्न संख्या 10, लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? सही आंसर है डी, हजरत महल ने। सही आंसर हमारा डी, हजरत महल ने किया था। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश भारत में सैनिकों की पौधशाला कहलाता, जहाँ से सर्वाधिक सैनिक थे? तो सही आंसर है बी, अवध। अवध को भारत में सैनिकों की पौधशाला कहलाते हैं। कौन से? अवध। अवध हमारे सैनिकों की पौधशाला कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का राजनीतिक कारण नहीं था? राजनीतिक कारण नहीं था। ये देखो, कुशासन के आधार पर अवध के नवाब वाजिद अली शाह को अपदस्थ कर ब्रिटिश साम्राज्य के अंग बनाना यह था। डलहौजी की गोद निषेध ये भी राजनीतिक कारण था। जमींदारों की जांच के लिए बम्बई में इनाम कमीशन ये भी था। लेकिन हिंदू समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने हेतु विलियम बेंटिक और डलहौजी द्वारा बनाए गए कानून, ये हमारा राजनीतिक कारण नहीं था, ये हमारा सामाजिक कारण था। प्रश्न संख्या 13,
विद्रोह 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तात्कालिक कारण हमें बताना है। तो सही आंसर है चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। ये हमारा सही आंसर है। ये हमारा तात्कालिक कारण था 1857 के विद्रोह का। कौन सा? चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। प्रश्न संख्या 14, वो पहला भारतीय सिपाही, प्रश्न संख्या 16 आ गया, 2 प्रश्न हमारे बीच में से कट गए। तो आगे हमारा प्रश्न संख्या 16, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह जफर को किस मुगल शासक के मकबरे में गिरफ्तार किया गया? कौन सा, कहाँ से गिरफ्तार किया गया? हंटर के द्वारा गिरफ्तार किया गया था। तो वो कहाँ से किया गया? तो वो था हुमायूं का मकबरा। हुमायूं के मकबरे से बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया गया, वो भी हंटर के द्वारा। प्रश्न संख्या 17, यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाए तो मुझे कब ही भारत छोड़ना पड़ेगा? मुझे तब भारत छोड़ना ही पड़ेगा। 1857 की क्रांति के बारे में ये कथन किसका था कि यदि सिंधिया भी विद्रोह में शामिल हो जाए तो हमें भारत छोड़ना पड़ेगा? ये कथन था लॉर्ड कैनिंग था। सी हमारा सही आंसर है, लॉर्ड कैनिंग। ये कथन लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों ने दिल्ली पर पुनः अधिकार कब किया गया? जब दिल्ली में विद्रोह हुआ था तो फिर अंग्रेजों ने वापस कब अधिकार किया था? तो सही आंसर है हमारा बी हमारा सही आंसर है 20 सितंबर 1857 को। 20 सितंबर 1857 को अंग्रेजों ने दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लिया था। कब किया था? 20 सितंबर 1857 को। प्रश्न संख्या 17 हो गया, 17 18 हो गया। प्रश्न संख्या 19, 22 सितंबर 1857 को मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के 2 पुत्रों मिर्जा मुगल और मिर्जा ख्वाजा सुल्तान और एक पुत्र मिर्जा अबू बकर की गोली मारकर हत्या करने वाला अंग्रेज सैनिक अधिकारी कौन था जिन्होंने मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय के पुत्र और पुत्र की हत्या की थी? वो था लेफ्टिनेंट हडसन। लेफ्टिनेंट हडसन जिन्होंने बहादुर शाह द्वितीय को हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया था और लेफ्टिनेंट हडसन ने हडसन ने इनको गिरफ्तार किया था और इनके पुत्र और पुत्र की हत्या कर दी थी। किसने? लेफ्टिनेंट हडसन ने। प्रश्न संख्या 20, मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 के विद्रोह का सूत्रपात किया संबंधित थे, वो कौन से रेजिमेंट से संबंधित थे? वो थे 34वीं रेजिमेंट से। सही आंसर है हमारा ए, मंगल पांडे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया? बेगम हजरत महल जिसे महकपरी कहा गया, वो किस शहर से संबंधित थी? वो थी लखनऊ से। ये हमारा सही आंसर है लखनऊ। 1857 के विद्रोह के निम्नलिखित नेताओं में से किसने सबसे पहले बलिदान दिया था? इनमें से किन नेताओं के सबसे पहले फांसी लगाकर हत्या कर दी गई थी? वो था मंगल पांडे। वो थे हमारे मंगल पांडे जो सबसे पहले बलिदान दिया था, मंगल पांडे ने। प्रश्न संख्या 23, वर्ष 1858 में गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने एक विस्तृत दरबार में विक्टोरिया की घोषणा को पढ़कर सुनाया था। यह दरबार कहाँ आयोजित किया गया था? तो सही आंसर है सी, इलाहाबाद में। सी हमारा सही आंसर है। कैनिंग ने विक्टोरिया की घोषणा को पढ़कर सुनाया था, तो वो दरबार था इलाहाबाद का दरबार। प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित में से 1857 के भारतीय विद्रोह का कारण क्या नहीं था? क्या कारण नहीं था जिसके कारण भारतीयों ने विद्रोह किया था? तो एनफील्ड राइफलों का आरंभ करना ये तो था, तात्कालिक कारक था। सभी भारतीयों की औपनिवेशिक युग से छुटकारा पाने की इच्छा ये नहीं था। भारतीय सैनिकों को भारत विदेश में काम करना पड़ता, ये था राजनीतिक कारण। भारत और अंग्रेजों के सैनिकों में बहुत असमानता, ये भी था। लेकिन ये हमारा सही आंसर है, ये कारण नहीं था। प्रश्न संख्या 25, 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया? कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किया था नाना साहब ने। किसने किया था? नाना साहब ने। सही आंसर है हमारा डी, नाना साहब। जय श्री कृष्ण।